Accessibility. अच्छा जी, मेरी आवाज आ रही होगी ऑनलाइन, सबको आ रही है? जी सर जी आ सर। रही है। जी सर, आ रही है। लेट मी शेयर द पेज अगेन। चलिए, पेज अभी शो हो गया आपको। चलिए, ओके, सो कर लेते हैं आपको जी। अच्छा जी, तो मैं आपको अभी क्या कह रहा था जी कि अब ये एक और सर्च इंजन आ गया और अगेन इसके अंदर अपनी ऑप्शंस हैं और नजर आ रहा होगा आपको। और इसमें एक सवाल बीच में किसी ने किया जी कि ओपन एक्सेस और सब्सक्रिप्शन बेस्ड में क्या फर्क है। अली को कोई वर्ड मैस डिफाइन कर रहे हैं। अली को कोई मैसेज भी आ रहे हैं कहीं बाहर से वो। वो सब चलता रहता है सब कुछ। तो अभी देखें इसमें क्या है, इसमें ये सर्च इंजन में आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस नजर आ रहे हैं कि यू कैन रिफाइन योर सर्च बाय वेरियस फिल्टर्स एंड अकॉर्डिंगली द नंबर वुड रिड्यूस। बट अभी ये नंबर जो आपको शो कर रहा है इन कंपैरिजन टू जो मैंने पहले यही चीज सर्च की थी ऑन गूगल एंड गूगल स्कॉलर, और अब ये आ गया आपके पास साइंस डायरेक्ट। यहाँ पे आपको वही सेम सर्च क्वेरी जो है वो कितने सर्च रिजल्ट्स दे रही है। ये टाइमलेस सर, ये जो सर्च इंजन है इसका अपना रेलेवेंट जो पब्लिशर है सिर्फ उसके दिखाएगा या और आंसर। ये रेलेवेंट पब्लिशर्स के ही दिखाते हैं जनरली, लेकिन कुछ लोगों ने अपने आप को किसी और जगह पे रजिस्टर किया होता है। एल्सवेयर के अपना बहुत बड़ा एक स्कोप है, तो जो एल्सवेयर का सर्च इंजन है ये मोस्टली एल्सवेयर को हैंडल कर रहा है और किसी हद तक स्प्रिंजर को भी हैंडल करता है। बट दिस इज मोर टुवर्ड्स द एल्सवेयर पब्लिकेशंस। ठीक है, एल्सवेयर कॉन्फ्रेंसेस भी कराती है, जर्नल भी उनके बहुत सारे हैं। लाइक मैं यहाँ पे चूंकि रिलेटेड चीज है, मैं आपको एक जर्नल का नाम इधर मेंशन करता हूँ विद द पर्सपेक्टिव ऑफ से जो ये पब्लिश करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के नाम से। अभी मैं एक सिविल इंजन का भी शो करूंगा, फिर एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी शो करें। ऊपर टॉप पे साइंस डायरेक्ट लिखा हुआ है, नीचे कंप्यूटर नेटवर्क्स लिखा हुआ है, जर्नल है, और साइंस डायरेक्ट डॉट कॉम एल्सवेयर भी लिखा हुआ है। तो ये एक जर्नल है जो कि आर्टिकल्स पब्लिश करता है एल्सवेयर की छतरी के नीचे। ये उनका एक जर्नल है और देखिए इसके कुछ चीजें मैं अब इसको अपना एक्सप्लोर किया जा सकता है कि इसका अपना डिसीजन का एक प्रोसेस है एक्सेट्रा। ये अभी इस पर हम बाद में आएंगे कि इनफैक्ट जर्नल का इटसेल्फ मतलब क्या है, शायद अभी थोड़ा सा ये। जर्नल बट में सॉरी। इसका अपना एक इम्पैक्ट फैक्टर है, इसका साइट स्कोर है, इसके कुछ परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स हैं जो कि जिनकी डिटेल पढ़ी जा सकती है। बट ये इसमें लिखा है कि ये इट सपोर्ट्स ओपन एक्सेस, यानी ये हाइब्रिड सिस्टम पे काम कर रहा है और इसमें आप पेपर पब्लिश कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ पब्लिकेशन पे हम आते हैं कि हाउ दैट प्रोसेस वर्क्स। लेट्स यू सबमिट योर वर्क टू एनी कॉन्फ्रेंस और जर्नल, वो बाद में आते हैं। बट मैंने सिर्फ क्लोज करने के लिए कि साइंस डायरेक्ट एक सर्च रेपोजिटरी है और इनकी अपनी एक डिजिटल लाइब्रेरी है जिसमें जो आपको आउटपुट्स नजर आएगी वो इनके अपने रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस और जर्नल्स होंगे। लाइक ये मैंने भी सर्च किया तो देखिए इन्होंने जो किताबें छापी हैं इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर उनकी लिस्ट नजर आ रही है। आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं और अगर इनमें ये ओपन एक्सेस कुछ है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। लाइक देखें पहला रिसर्च आर्टिकल जो आपको नीचे नजर आ रहा है, इट इज एन ओपन एक्सेस आर्टिकल, लिखा हुआ है टॉप पे। हाले साहब चश्मे के बगैर देखते हैं, चश्मे के साथ देखते हैं? हाले साहब अभी पेपर देकर आए हैं, उधर ही है, पेपर में ही है अभी, नजर नहीं आ रहा। पेपर के बाद और हम चीजें कम नजर आ रही होती है। तो देखिए अब ये है ये एक रिसर्च पेपर है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जिसका नाम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन ऑस्ट्रेलियन पब्लिक हेल्थ डिग्रीज अ करिकुलम मैपिंग स्टडी। ये इसके ऑथर्स का नाम लिखा हुआ है, ये जर्नल का नाम लिखा है प्रोजेक्ट लीडरशिप इन सोसाइटी, जर्नल का नाम है, एक जर्नल का नाम है। लेट मी ओपन इट, मैं इसको खोल देता हूँ। अब ये इसकी पीडीएफ भी खुल सकती है, इसका एब्स्ट्रैक्ट भी खुल सकता है, उसको मैं इसकी रेफरेंस को एक्सपोर्ट कर सकता हूँ किसी जगह पे अगर मैंने मेंशन करना है तो उसकी फाइल भी डाउनलोड हो जाती है। बट
लेट मी ओपन दिस। ये जी इसका पेज खुल गया है, जहां पे ये आर्टिकल की डिटेल नजर आ रही है, और ये इसमें जर्नल का नाम है प्रोजेक्ट लीडरशिप एंड सोसाइटी जर्नल। इस आर्टिकल को देखना है तो आप खोल इसको पढ़ सकते हैं, ये नीचे सारी इसकी डिटेल होगी। इसकी पीडीएफ खोलनी है, पीडीएफ भी खुल जाएगी। ये पीडीएफ खुल गई इसकी, ठीक है। ये इसका कंप्लीट डॉक्यूमेंट अवेलेबल है कि इसमें क्या किया हुआ है इन्होंने। मुझे और आपका अगर ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है तो हमें ये एटलीस्ट कंफर्मेशन है कि ये एक सुटेबल प्लेटफॉर्म से पब्लिश हुआ हुआ है, तो एक वेरीफाइड आर्टिकल है, इसको पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। ये कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है कि जो आतिफ ने अपलोड कर दिया और मैंने डाउनलोड कर लिया गलती से। क्यों? वो कहाँ नजर आएगा? वो मुझे वहां नजर आएगा जो मैंने इधर सर्चिंग की थी, इस जगह पे। ये जो गूगल ने चीजें डाली है ना, ये सारी की सारी वेरीफाइड आर्टिकल नहीं है। ये जिन्होंने अपलोड किया हुआ दुनिया में, इसने तो एक जनरल सर्च क्वेरी अप्लाई की है, सर्च इंजन का जो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है, उसने उस आर्टिकल, उस कीवर्ड के मुताबिक जो उसको नजर आया अपने प्लेटफॉर्म पे, गूगल पे हर कोई बंदा अपलोड कर सकता है, ठीक है ना। और गूगल हर एक को निकाल लेगा। लेकिन ये सर्च इंजन जो है, जो यहां से मैंने निकाला, ये सर्च इंजन जो है, ये वेरीफाइड आर्टिकल्स को ही शो कर रहा है। ये हर आर्टिकल यहाँ पे शो नहीं होता। So this is another advantage of using a specific search engine. It gives you a filtered data. Not everything is there. अगर मैं सिंपल यहाँ पे, मैंने थोड़ी देर पहले जो गूगल पे सर्च किया था, गूगल, सॉरी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब ये जो मैंने यहाँ पे आर्टिकल्स की नंबर देखे जी, कि जो मुझे नजर आया कि जी इसके अंदर को तकरीबन कोई 2.4 ट्रिलियन बिलियन आर्टिकल्स हैं। और जब मैं इसको एक्सप्लोर करता हूँ तो देखिए इधर मुझे साइंस डायरेक्ट के आर्टिकल्स भी नजर आ रहे हैं, सेज जर्नल्स के भी नजर आ रहे हैं, कोर्सेरा का भी नजर आ रहा है, पीएमआई भी कोई चीज़ है, आई डोंट नो पीएमआई, हमें नहीं पता है कि नहीं है, फिर कुछ और भी है, एनयू.edu भी है। हर दुनिया का जो कचरा है वो यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ठीक है। और आप खोलते जाएंगे पेजेस, जैसे मैं 10वें पेज पे चला जाता हूँ, तो यहाँ पे ये डिजिटल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पीएमटीआई, माइंड टूल्स, मतलब दुनिया में जितने लोगों ने जो काम किया हुआ है सब नजर आ रहा है आपको। और उसमें क्या चीज वाकई काम की है, क्या चीज काम की नहीं है, हमें नहीं पता। सही है। सो कमिंग बैक, हियर वी हैव सेलेक्टेड सॉलिसिटेड इंफॉर्मेशन। तो ये फिर हमने अभी जर्नल खोला था, ये अभी जर्नल नहीं खोला था, सॉरी। ये इस जगह पे मैं इस जर्नल को भी खोल लेता हूँ। जर्नल नहीं खोला हो सर, ये पीछे खोल, पीडीएफ ये खोल गया नहीं, वो तो वो पीडीएफ। आर्टिकल खुला हुआ है। अच्छा ठीक। पीडीएफ जर्नल की कभी नहीं खुलती, पीडीएफ पीडीएफ। आर्टिकल की खुलती है। अच्छा, और जर्नल आपको फिर एक्सेस करना हो। जर्नल क्या है? जर्नल जो है, कलेक्शन ऑफ रिसर्च पेपर्स। चलो लाइब्रेरी गए ना आप कभी? जी जी। लाइब्रेरी में आप जब जाते हैं तो आपको अगर से 19 जून 2026 का नवाए वक्त चाहिए, तो वो आपको कहता है कि इसका ये वॉल्यूम है, ये सीरियल नंबर है, ये इशू नंबर है, फला रैक के ऊपर फला जगह पे ये वॉल्यूम है और ये इशू नंबर पड़ा होगा, वो निकाल लें, उधर आपको मिल जाएगा। उसने की होती है ना, तो ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज हो रहा है। ये जर्नल है प्रोजेक्ट लीडरशिप इन सोसाइटी, ओपन एक्सेस जर्नल है। इट्स अ प्योर ओपन एक्सेस, डजंट ओनली सपोर्ट, इट्स एन ओपन एक्सेस जर्नल। इम्पैक्ट फैक्टर 4.2 है, साइट स्कोर भी कोई चीज होती है, इम्पैक्ट फैक्टर भी कोई चीज होती है। इसके इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जर्नल कौन है, इसके लोग कौन कौन से हैं, आर्टिकल्स कौन से पब्लिश किए हुए हैं, लेटेस्ट कौन से पब्लिश हुए हैं, कौन से प्रेस में हैं, कौन से टॉप साइटेड हैं, कौन से ज्यादा डाउनलोड हुए हुए हैं, कौन से ज्यादा पॉपुलर हैं। सब में फर्क है। ज्यादा डाउनलोड होने का मतलब ये नहीं कि वो साइट भी ज्यादा होगा। सर आपका, आप अगर घंटे बाद क्लास में आएंगे तो फिर तो मिक्स हो जाएंगे ना, तो अब मैं इस पे अब दोबारा नहीं जाऊंगा, आपने लेक्चर देखना है जाकर, ठीक है। सर साइट्स क्या होती हैं? गुड टॉप क्वेश्चन, साइट। सारे सवाल वैलिड हैं। अब इनको हमने डी कोड करना है ना। जर्नल ठीक है। इज द कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स। जर्नल इज डजंट मीन अ पेपर। Journal does not mean a paper, right? Journal does not mean a research article. Every journal is a platform which processes all submissions. It reviews the submissions, it accepts or rejects submissions, and then it publishes those articles in an issue.
इन एन इशू। ये आपके सवाल का जवाब है मैडम फरवा। ये क्या आपकी बात, मेरी बात समझ आ गई आपको कि क्या फर्क है? ठीक है, जर्नल में और आर्टिकल में क्या फर्क है? ठीक है। इट्स रॉन्ग टू से कि मैं जर्नल पढ़ रहा हूं। नहीं, आप रिसर्च आर्टिकल पढ़ रहे हैं विच हैज बीन पब्लिश्ड इन अ जर्नल। दैट जर्नल कुड बी एनी जर्नल, एंड जर्नल मीन्स इट हैज अ प्रोसेस टू accept that article. So journal is, now this is a journal. Project Leadership and Society is a journal. नवाए वक्त is a journal. जंग is a journal. ये सारे जर्नल्स हैं, ये हर 6 महीने बाद डेली कुछ पेपर्स। द न्यूज इज अ जर्नल, डेली पब्लिश होता है, एक इशू रोजाना आता है उसका। एक वॉल्यूम साल के बाद, उसके 365 इश्यूज जब जमा होते हैं तो एक वॉल्यूम बनता है और लाइब्रेरी के कोने में रख दिया जाता है कि जी ये 2025 का वॉल्यूम है नवाए वक्त का, दी न्यूज का। और उसमें 365 इश्यूज आए हैं, रोजाना एक एक इशू आए हैं। हर इशू में 6 6 आर्टिकल छपे हुए हैं। आप जब आज का अखबार पढ़ते हैं तो उसमें आपको आर्टिकल्स नजर आते हैं। तो वो आर्टिकल्स हैं, वो रिसर्च आर्टिकल भी हो सकते हैं, एक्सप्लोरेटरी आर्टिकल, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस जर्नल ने उनको रिव्यू, एडिटर को आपने सबमिट किया होगा, उसने उसको रिव्यू किया होगा, 6 लोगों से पढ़वाया होगा, फिर आपको कहा होगा जी कि यार ये आपका काम तो इस जगह पे खराब है, इस जगह पे ठीक है। एक्सेप्ट हो सकता है ये चीजें ठीक कर लो, और अदरवाइज रिजेक्ट कर देगा वो। क्या मेरी बातें समझ आ रही हैं? अभी इसको हम रिलेट करेंगे साइंटिफिक पब्लिकेशन से भी, बट दैट इज द कॉन्सेप्ट यूज्ड एवरीवेयर। So this is the name of a journal which publishes a huge number of articles, may or may not, वो देखते हैं। बट ये कि रिसर्च आर्टिकल में और जर्नल में जो फर्क है वो ये है। ये पहला सवाल था। दूसरा कुछ क्वेश्चन था इधर से किसी से ऑनलाइन, क्वेश्चन साइट साइट क्या होता है? एक सवाल ये भी किसी ने किया था। किसने किया था जी? जी सर, मैंने किया था। आपका नाम क्या है? असद कबीर सर। असद कबीर का। जिशान ने भी हाथ खड़ा किया, आप क्या कह रहे हो? सर, जैसे आपने बात की है कि ये जो साइंस डायरेक्ट वाली साइट है और जो गूगल स्कॉलर है, आपने गूगल स्कॉलर पे कोई भी बंदा पब्लिश कर सकता है। तो मैंने देखा मोस्टली लोग यहाँ पे आर्टिकल और रिसर्च पेपर पब्लिकेशन करते हैं। तो क्या यहाँ पे रिव्यू नहीं करता? और अगर ये रिव्यू नहीं करता तो मैंने एक चीज और भी नोट की है कि एक ही रिसर्च पेपर का जो टाइटल होता है वो अलग अलग जगह पे लोगों ने पब्लिश किया होता है। आपने सवाल किया या एक्सप्लेन किया? सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे एक ही टाइटल है एक रिसर्च पेपर का, तो लोगों ने मुख्तलिफ जगह पे पब्लिश किया हुआ है। जैसे आपने कहा कि जो गूगल स्कॉलर है वहां पे हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो रिव्यू हुआ हुआ है या वो ऑथेंटिक है। तो अगर वो किसी ऐसी साइट पे पब्लिश हुआ हुआ है जहाँ पे जैसे ये साइंस डायरेक्ट है, अगर वो यहाँ पे पब्लिश हुआ है तो देन हम उस पर रिलाई कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं कि ये हमारी रिसर्च के लिए ठीक है, हम उसका रेफरेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मैं फिर क्लैरिटी ले आऊं। देखो, साइंस डायरेक्ट में पब्लिश कुछ नहीं होता। साइंस डायरेक्ट इज अ डिजिटल लाइब्रेरी, इज अ सर्च इंजन। पहले तो आप ये क्लैरिटी देखो, ये लूज वर्ड्स यूज नहीं करने। हर चीज नहीं होती है। तो साइंस डायरेक्ट इज नॉट अ जर्नल, इट्स नॉट अ रिसर्च आर्टिकल, इट्स अ प्लेटफॉर्म टू सर्च रिसर्च आर्टिकल्स। पहले तो ये चीज आप क्लैरिटी के साथ दिमाग में डाल लें। नंबर टू, ठीक हो साइंस गया सर। डायरेक्ट इज द सर्च इंजन ऑफ एल्सवेयर। नंबर टू। Number three, Science Direct shows you the articles published under any journal or conference conducted by elsewhere. हम्म। अब आप अपना सवाल रिपीट करें, अब आप क्या कहना चाह रहे हो, जरा दोबारा बताओ। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना कि गूगल स्कॉलर के ऊपर वो रिव्यू नहीं होता, अगर हम ऑथेंटिकेशन नहीं कर सकते कि वो पेपर ऑथेंटिक है या नहीं है, हम रीड कर सकते हैं या नहीं, जैसे भी आप गूगल के ऊपर बता रहे थे। तो क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमें पता लग जाएगा हाँ, ये ऑथेंटिक है, हम इसको पढ़ सकते हैं और जिसके हम रेफरेंस डाल सकते हैं अपने रिसर्च पेपर के अंदर? तो डॉक्टर साहब, मैं यही तो बातें कर रहा हूँ, इन्हीं पे तो डिस्कशन चल रही है ना, और क्या चल रहा है अभी? अभी बताया था। यही तो मुझे बता रहा हूँ मैं आपको कि गूगल स्कॉलर अगेन इज अ सर्च इंजन विच विल शो यू मेनी थिंग्स विच आर नॉट ऑथेंटिकेटेड. Now we are moving on to the specific search engines which gives you the authentic information, verified information. So जो पहला मैंने आपसे अभी सर्च इंजन डिस्कस किया वो था साइंस डायरेक्ट, जो कि वेरीफाइड आर्टिकल शो करेगा। और अगर आप इन पे से आर्टिकल्स एक्सप्लोर कर रहे हैं तो वो एक वेरीफाइड बड़ा नेम है एल्सवेयर, उनके आर्टिकल्स हैं, तो वो अच्छे आर्टिकल्स हैं, उनको आप लेके चल सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, साइट कर सकते हैं। ये आपके सवाल का जवाब है। बट अभी आप अभी जवाब पूरा ठीक हो नहीं गया हुआ। सर। आगे भी चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, बात यही कर रहे हैं जो आप पूछ रहे हो। ठीक हो गया। आपने भी कोई स्पेसिफिक चीज देखी हो अभी और उसका सवाल हो कि जी मैंने ये चीज देखी है,
तो मैं आपको उसके लिहाज से जवाब दे सकता हूँ। आप मुझे बताएं कि जी मैंने ये देखा है जो मुझे इधर नजर यूं आया है, इधर यूं आया है, समझ नहीं आ रही, तो वो बताएं। नहीं सर, ऐसे कुछ है। ऐसे कुछ नहीं है तो फिर मीन्स कि अभी आप जो है वो मतलब फिर पार्शल, शायद आप शैलो बात की आपने, इसको बहरहाल नोट कीजिएगा, आगे इसको देखते हैं दोबारा। अभी जी कुछ और सवाल असद कबीर ठीक है पूछ, सर। बताएं। जी सर, साइड से पहले मैं एक चीज़ कंफर्म करना चाहता हूँ। ये जो सारे जितने आपने हमें एल्सवेयर, स्प्रिंगल, आई ट्रिपल, ये सारे जर्नल भी हैं? क्या ये सारे जर्नल हैं? हाँ जी, आप ही बताएं मुझे। पब्लिशर। जी सर, ये ऐसे यही है ना कि ये मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जर्नल सबमिशन है, पब्लिशर। प्रोसेस ऑफ सबमिशन है, रिव्यूज करता है सबमिशंस को और सारे हाँ, टर्मिनोलॉजीज की नॉलेज को ठीक कर लीजिए। मैंने जो आपको नाम बताए मैं रिपीट करता हूँ: जी है ना? एल्सवेयर, स्प्रिंजर, हिंदावी, एमडीपीआई, आई ट्रिपल ई, आईईटी, आई डबल ई, टेलर्स एंड फ्रांसिस, ये सारे के सारे पब्लिशर्स हैं, ऑब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश कर सकती है ना, तो ये जी सर। ऑर्गेनाइजेशन हैं, पब्लिशर्स हैं, ये बहुत सारे काम करते हैं, ये पब्लिश भी करते हैं, उसके अलावा भी काम करते हैं। ठीक है। अब आते हैं जर्नल। ये जर्नल्स नहीं है भाई। एल्सवेयर इज नॉट अ जर्नल, स्पेंजर इज नॉट अ जर्नल, आई ट्रिपल इज नॉट अ जर्नल। जर्नल इनके नीचे पब्लिश होते हैं। लाइक मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दी कि एल्सवेयर के नीचे मैंने आपको दो जर्नल्स दिखाए। एक का नाम था कंप्यूटर नेटवर्क्स, एक का नाम था लीडरशिप एंड सोसाइटी। सोसाइटी। ये अब जर्नल्स हैं। इन जर्नल्स सही का है। अपना स्कोप है, और वो अपने स्कोप के तहत लोगों को कहते हैं कि जी अपने रिसर्च पेपर सबमिट करें, हम उसको रिव्यू करेंगे, एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। एक्सेप्ट कर लेंगे तो पब्लिश कर देंगे। ठीक है। तो ये फ्लो सही को होगा। जरा ध्यान में रखते हुए अपनी इंफॉर्मेशन को ठीक कर लें। लूज वर्ड्स, ठीक है। जब आप फॉर्मल रिसर्च कर रहे हैं ना, तो लूज वर्ड्स नहीं बोलने अपनी जिंदगी में, आप बड़े सोच समझ के छान पटक के बात करनी है। जो सही है। हाँ जी। सर जो जर्नल होगा वो एक से ज्यादा पब्लिशर के साथ नहीं, रिलेशन नहीं, नहीं। और जो आर्टिकल होगा वो हम एक से ज्यादा जर्नल के साथ पब्लिश कर सकेंगे। आर्टिकल एक जर्नल के अंदर जाएगा तो जर्नल एक, सर एक से ज्यादा जर्नल मतलब एक क्यों? जर्नल क्यों? कर सकते हैं सर। नहीं, अनएथिकल है। पर आपने एक काम एक जगह ही छापेंगे ना, आप 6 जगह पे छापेंगे तो आप 2 नंबरी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने जनरेट करने हैं वो एल्सेवियर के साथ ही करेंगे, स्प्रिंजर के साथ तो ये नहीं कर सकते। आप लोग ने काम एक जगह ही छापना है ना, आप 2 जगह पे क्यों जाएंगे? मतलब इलॉजिकल या अननेचुरल बात क्यों कर रहे हैं? वो उसमें इनके अगर सिनेरियो ऐसे होता है कि एक जगह अप्लाई किया वहां से रिजेक्ट हो गया, देन वी कैन फिर तो छपा ही नहीं ना। वो एक और प्रोसेस है कि आपने अपने एक प्रोसेस को शुरू किया, एक जगह कामयाबी नहीं हुई, किसी और जगह पे हो गया, बट अल्टीमेटली इट विल बी पब्लिश्ड एट वन प्लेस, एट वन जर्नल, एट वन कॉन्फ्रेंस, अंडर सम सिंगल पब्लिशर। ठीक है। अब ये ना कहना जी के एग्जाम्पल जो है फिर अच्छी नहीं, लेकिन बात ये है कि जो नेचुरल चीजें वो नेचुरल होती है, नेचुरल ना सोचें। जो पॉसिबल ही नहीं है वो फिर क्यों सोच रहे हैं बस। ठीक है। सर क्वेश्चन, हाँ। रिसर्च गेट है सर वो कहाँ फॉलो करते हैं? अच्छा जी, अच्छा, गुड क्वेश्चन। researchgate.net इज जस्ट लाइक अ फेसबुक टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म। आपने रिसर्च गेट को अभी खोला नहीं है, देखा नहीं है, तो रिसर्च गेट पे रिसर्चर्स हैं, इनरोल्ड हैं, उनका अपना अपना काम है, वो उन्होंने वहां पे उनको वो उसको डिस्प्ले करते हैं। तो आप, मैं रिसर्च गेट को भी खोल लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रिसर्च गेट का पता चल जाए। रिसर्च गेट भी पब्लिशर नहीं है। रिसर्च गेट एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि रिसर्चर्स को एक प्लेटफॉर्म देता है टू शो देयर वर्क। लाइक अभी मैंने खोल लिया, ठीक है, और विजिबल है ना? हाँ, ठीक होगा। सो से मैं अब ये इधर आप देखें, इधर क्या नजर आ रहा है आपको? मोहम्मद अब्दुल समद साहब नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं उन्होंने ये पेपर सबमिट किया। अगर मैं मोहम्मद समद के को क्लिक करूं तो ये मुझे उसका पेज खोल देगा। अब मोहम्मद समद मेरे सर्कल में है, तो जस्ट लाइक फेसबुक मेरे दोस्त है ना, ही इज माई फ्रेंड, उसकी चीजें मुझे शो हो रही हैं। नाउ यू सी इनकी रिसर्च, इनका प्रोफाइल शो हो रहा है कि इनका क्या डिसिप्लिन है, कौन सा एरिया है, क्या इनकी फीचर्ड रिसर्च है, क्या क्या मेजर आर्टिकल्स इन्होंने पब्लिश किए हुए हैं। टोटल आर्टिकल इनके 75 हैं। उनकी डिटेल भी आ जाएगी कि वो कौन कौन से हैं, उनकी साइटेशंस कितनी है, उनका एच इंडेक्स कितना है, लोगों ने उसमें इंटरेस्ट कितना लिया है, इन्होंने अपने कुछ बेंचमार्किंग की हुई है कि
जब आप एक अपना इधर आर्टिकल प्रोफाइल बनाते हैं तो लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, तो आपका एक रिसर्च इंटरेस्ट स्कोर शो होता है। अपने पेपर्स कुछ आप अपलोड करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कहीं आप कुछ लोगों के सवालों के जवाब देते हैं, नहीं देते हैं, लोग आपसे क्वेरीज करते हैं, तो अकॉर्डिंगली इट्स अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस म्यूचुअल एरियाज ऑफ इंटरेस्ट। नहीं उन्हीं को शो होगा जिन्होंने इनको फॉलो किया होगा यहाँ लोग। अगेन अननेचुरल क्वेश्चन। नहीं तो बात तो थी कि पब्लिक भी तो शो करवा सकते हैं ना। ये यहाँ फेसबुक पब्लिक, पे यहाँ कोई चीज पेज। पब्लिक नहीं है। इस प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए भी आपके पास वेरीफाइड ईमेल एड्रेस होना चाहिए। हर एक को एनरोल नहीं करते, अकेडमिया चाहिए होता है। हाँ, आपके ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस होना चाहिए या अकेडमिया का होना चाहिए, ओनली देन यू कैन ज्वाइन है। इट विल इट विल सॉर्ट ऑफ इंडिकेट रिलेटेड पीपल टू यू कि इनको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, बट ऐसे नहीं शो करेगा हैप्पीजर्ट। ऑल ऑफ दीज रिसर्चेज आर शोन बिकॉज आई हैव requested them and they have accepted my request and they've allowed me to see their research. सही तो है। इसके लिए सर अभी हमें जो है ना यूनिवर्सिटी की डोमेन से ईमेल बनानी पड़ेगी। मिल जाता है आपको, आप जब आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मिल जाएगा आपको एड्रेस। पर्सनल पे कोशिश नहीं मिल जाएगा जी, मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ से इनवाइट कर सकता हूँ, आई हैव द ऑप्शन टू इनवाइट। और फिर मैं अगर इस जगह पे, आप मुझे अपना ईमेल एड्रेस बताएं जी, मैं 25 लोगों को इनवाइट खुद कर सकता हूँ बिकॉज आई, और ये वो लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, क्योंकि इन इन दैट केस इट इज वेरीफाइड। अब ये असूलन मेरे ऑथर्स हैं, मैं उनको इनवाइट कर सकता हूँ, लेकिन मैं से इनवाइट करता हूँ राबिया मंजूर इलाही, एक्चुअल मेरी को ऑथर है। लेकिन मैं आपको ईमेल एड्रेस आपका दे देता हूँ, बताएं क्या है। खालिद अली। खालिद अली ने अगर इसको स्लैंग रहेगा क्या ठीक लिखा हुआ मैंने? ठीक है, अभी आपको इनविटेशन चली गई है, लेकिन आप हैं राबिया मंजूर इलाही इसके लिए, अब तो आप ज्वाइन कर लें। और जी, और कौन इनविटेशन चाहता है? सर यस सर। जी, अब्दुल सबूर खान के नाम से आएगी आपको। कौन? डबल ए डबल ए, एम आई डबल ए, एम आई आर, के एच ए एन के एच ए एन एट द रेट ऑफ जीमेल। सबसे 5641 स्टार्ट एट द रेट ऑफ सिविल। एट द रेट से पहले क्या है? 5641। 5641। ठीक है, सही लिखा हुआ है। चलिए, यू आर इनवाइटेड नाउ। बताएं जी, और कौन आना चाहता है? सर जी सर, असद कबीर। जी बताएं, ईमेल एड्रेस बताएं। असद कबीर, ASAD KABIR 646 @gmail.com। चलें, यू आर इनवाइटेड। थैंक यू। थैंक यू सर। और बताएं जी, हु एल्स? सर मोहम्मद अशफाक सर। एक मिनट जी, बताएं। अब्दुल हसीब खान के नाम से आएगी आपको ईमेल, बताएं क्या नाम है? मोहम्मद अशफाक सर। बी, बी MUHAMM? नहीं सर, बी ईमेल एड्रेस है BS080, सॉरी BS080। DS जी बी ब्रावो सर, बी ब्रावो, BS आगे 080 080, ये जीरो 8880 सर, 0 डिजिट है सर, सारे डिजिट्स हैं। 080 080, अच्छा 080 201 201 496 496 @gmail.com। gmail.com। ये तो प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस नहीं है, लोगों को कैसे देते होंगे आप? ये तो उस तरह का एड्रेस नहीं है, blackpitch@gmail.com, मतलब तो प्रोफेशनल नाम होना चाहिए। क्या ख्याल है? सर, ये जी सर ये वो यूनिवर्सिटी का था उस टाइम पे, उसी नाम से रोल नंबर था मेरा, इसी नाम से फिर मैंने जीमेल बनाया था। रोल नंबर था मेरा बैचलर्स में। इसको चेंज कर लें, अच्छा है, आपके काम आएगा कि किसी को देने के काबिल नहीं है ये। जी, और जी सर, और भी हैं बट ये ठीक है। सर तो मेरे ईमेल एड्रेस काइंडली लिखें सर। इतने एस एच ज्यादा ए डी
इतने ज्यादा भी नहीं बनाने होते, बनाना एक ही होता है। हाँ जी बताइए क्या है, जी कौन है? सर SHAD SHAD KHAAN KHAAN @hotmail। hotmail.com। ठीक है जी, सही है एड्रेस। बिल्कुल सही है सर, सही है सर। अच्छा जी, और कौन? NARD आप प्रोसेस करें ना उसको जरा, कुछ ना कोई फिलहाल वो उसको बाईपास कर सकते हैं, आप ट्राई करें, मेरे ख्याल में हो जाएगा। नेट का तो अगर इसके बाद भी इशू हुआ तो फिर आपको ऑफिशियल भी दे देंगे, कोई नहीं। अच्छा जी। जी अली। MARC MARB 1129 1129 @hotmail.com। चलिए, और भी कोई है? Yes. जी बताइए। और बस FARWASAWJAD 973 @gmail.com। ठीक लिखा हुआ है। चले आप लोग ट्राई करें ना, जब पहले कुछ ग्रुप ट्राई कर ले इसमें, थोड़ा बहुत आपको स्किपिंग करनी पड़ेगी, होपफुली हो जाएगा। वो एक आध थोड़ा नखरे करेगा बट अल्टीमेटली आपको एक्सेप्ट कर लेगा। और अगर फिर भी इशू हो तो वी कैन मेक योर स्पेसिफिक ईमेल एड्रेसेस एज वेल। बट अगेन पॉइंट क्या है, ये समझ आ गया कि रिसर्च गेट है क्या? ठीक है। तो रिसर्च गेट इज अनदर फिनोमेना जो कि अगेन पर्पस इज टू ग्रो रिसर्च एरियाज एंड बाय म्यूचुअल डिस्कशन मेकिंग फ्रेंड्स ऑफ द रिलेटेड डोमेन, और अकॉर्डिंगली उनके काम को पढ़ें देखें जो भी है। तो ये आप इसके ऊपर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको ये उनका प्लेटफॉर्म है, ये इस पे आपको मुख्तलिफ आर्टिकल्स नजर आएंगे जो कि उन सारे लोगों के हैं जिनको मैं जानता हूँ। ठीक है, तो ये सवाल हो गया जो कि अलग से क्वेश्चन था आपका। मैं अभी भी मैंने वो काम पूरा नहीं किया, मैं चाहूंगा कि आज हम कम से कम इसको जरूर पूरा कर लें कि नाउ दिस इज दी सर्च इंजन, जो कि आप डिफरेंट सर्च इंजन पे जा सकते हैं अकॉर्डिंगली अपने आप को, आप एक खास डोमेन में फिल्टर करते हुए कुछ सिलेक्टेड चीजों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको अभी साइंस डायरेक्ट बता दिया। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सर्च इंजन इज IEEE एक्सप्लोरर। तो मैं IEEE एक्सप्लोरर को खोल लेता हूँ, ये IEEE एक्सप्लोरर है। ठीक है, IEEE एक्सप्लोर के नाम से। अब ये सर्च इंजन जो अगेन इट्स अ सर्च इंजन, इट्स नॉट अ जर्नल, इट्स नॉट एन आर्टिकल, इट्स अ सर्च इंजन। Now you can explore any keyword here, and the results would be from the journals and conferences and books published under IEEE name, under their banner। ठीक है, तो से मैं अगेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यहाँ लिखता हूँ। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑल दो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन या सिविल इंजीनियरिंग लिखता हूँ, लेकिन बट आई वुड गेट द रिजल्ट्स फ्रॉम ऑल ऑफ दीज बिकॉज ये हर किस्म के आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए मुझे वो बता रहा है कि जी कॉन्फ्रेंसिस के 66,000 आर्टिकल्स हैं, जर्नल्स के 24,000 आर्टिकल्स हैं, मैगजीन्स के आर्टिकल्स भी हैं, इतनी किताबें भी हैं, इतने स्टैंडर्ड हमने इस पे पब्लिश किए हुए हैं। यू नेम एनीथिंग, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। कोर्सेज भी रन कराते हैं 28 हम। सर इसमें जर्नल्स भी लिस्ट कर दिए एंड कॉन्फ्रेंसेस भी लिस्ट कर दिए, इट मींस के पेपर्स दैट आर पब्लिश्ड इन जर्नल्स एंड कॉन्फ्रेंस दे आर नॉर्मली डिफरेंट। या अगेन गुड क्वेश्चन। या डिफरेंट, हम इनको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ओके, कॉन्फ्रेंस और जर्नल आर्टिकल्स में फर्क क्या होता है? ठीक है, बट देर आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट है, उनका प्रोसेस जो है वो डिफरेंट है, छपने का, पब्लिश होने का, प्रेजेंट होने का डिफरेंट प्रोसेस है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मैंने अभी आर्टिकल्स पे आ गया, अगेन फिल्टर्स यहाँ पे उसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। 1900 से लेके 2026 तक, या आप साल कम कर लें, आप उसमें ऑथर्स चेंज कर लें, एफिलिएशंस चेंज कर लें, पब्लिकेशन टाइटल को देख लें, पब्लिशर के नाम के लिहाज से सर्च करने की कोशिश करें, टॉपिक्स को देख लें, स्टैंडर्ड, मतलब फिल्टर्स आर देयर, यू कैन अप्लाई दी फिल्टर्स, द नंबर वुड रिड्यूस। और इस जगह पे जो नंबर है वो ये नजर आ रहा है, इट इज जनरली 98,431। नाउ दिस नंबर इज लिटिल लेसर देन जो हमने शुरू में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को वैसे सर्च किया था, इट्स क्वाइट लेस। और कम करूं मैं, सिर्फ इधर क्लिक कर दूं जी मुझे सिर्फ जर्नल्स दिखा दो एंड अप्लाई, तो 24,000 आर्टिकल है।
सर्च करें, एक्सप्लोर करें और शॉर्टलिस्ट कर लें, बजाय कि आप वो ह्यूज नंबर जो कि शुरू में ट्रिलियंस में था, जिसको ढूंढना ही मुश्किल था, वेरीफाई करना मुश्किल था, अब ये सारे आर्टिकल वेरीफाइड है, थर्ड पार्टी ऑडिटेड है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, ब्रांड है ये। तो ब्रांड जो है वो आपको अच्छे आर्टिकल्स, अच्छी चीज देगा। ठीक है, सर इसमें एक और क्वेश्चन, अगर इसको जरा एक दफा ये कंप्लीट कर। खत्म करें फिर अब देखें, ये आपके पास ये मैंने जनरल आर्टिकल, ये क्लोज्ड एक्सेस है, यहाँ लिखा हुआ है फुल एक्सेस मे बी अवेलेबल बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन, इट्स नॉट ओपन एक्सेस। ये आर्टिकल है, ये उसके जर्नल का नाम है IEEE ट्रांजैक्शंस ऑन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में ये पब्लिश हुआ है। ये उसके ऑथर्स हैं, ये इसका साल है, वॉल्यूम है, इशू है। इट्स अ जनरल आर्टिकल। मैं इसको अगर क्लिक करूं तो ये इसको खोल देगा, बट कंप्लीट आर्टिकल नहीं खोलेगा। इट विल टेल मी कि आप पे करें या सब्सक्रिप्शन लें, तो फिर ये आपको अवेलेबल होगा। PDF आपको वैसे नहीं मिलेगी, बट ये कि ये इस टाइम पे ये आर्टिकल है, इसका एब्स्ट्रैक्ट गिवन है, आप इधर से कुछ फिगर आउट करना चाहते हैं फिगर आउट कर लें। पूरी डिटेल नहीं है, ये इस जर्नल में पब्लिश हुआ है। इसको अगर आप खोलेंगे तो ये इस जर्नल को खोल देगा। ठीक है, अब ये जर्नल का वेब पेज खुल गया है, IEEE ट्रांजैक्शंस ऑन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। इसका इम्पैक्ट फैक्टर से 6.2 है, इसका आइगन फैक्टर है, इसका कुछ इन्फ्लुएंस स्कोर है, इसका साइड स्कोर है, ये इसके परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स हैं। और ये उसका एम स्कोप है, उसकी पब्लिकेशन फीस लिखी है $250 चाहिए आपको अगर यहाँ पे आप पब्लिश करना चाहें। उनके जो इस वक्त के पॉपुलर आर्टिकल्स हैं, जो रीसेंट आर्टिकल्स हैं, या जो मोस्ट साइटेड आर्टिकल्स हैं, वो आप खोल के अलग से भी देख सकते हैं। इस जर्नल को स्पेसिफिक सर्च करना हो तो। ठीक है जी, ये बातें क्लियर हो गई यहाँ तक कि अभी IEEE ट्रांजैक्शन और इंजीनियरिंग मैनेजमेंट जर्नल का नाम है। IEEE इटसेल्फ किसी जर्नल का नाम नहीं है, IEEE इज द पब्लिशर नेम, राइट। टर्मिनोलॉजीज आई माइंड, अगर आप ये टर्मिनोलॉजीज आपने गलत इस्तेमाल की, फर्क पता होना चाहिए पब्लिशर कौन है, जर्नल कौन है, रिसर्च आर्टिकल कौन है, और क्या चीज को क्या कहा जाता है। बी वेरी माइंडफुल। यू हैव नाउ, यू आर फॉर्मल रिसर्चर्स, सो फॉर्मल टर्म्स पता होनी चाहिए। अभी सवाल पूछे। सर सवाल सर सर मौसम के पास एक काम है 3 बजे चले जाएंगे शायद, तो 5 मिनट उनको एक मैसेज कर दें कि जी मैंने कहा ना जाए, मैसेज कर दें। आपका हाँ, मेरा नाम बता दें। वी हैव टू फिनिश दिस, अभी हम बस खत्म करें। ये वैसे भी आपकी जो ऑनलाइन सेशन भी खत्म हो रहा है, तो बस जब ये क्लोज होगा तो हम अगली क्लास स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। बट ये कि ये एक और सर्च इंजन आ गया। सिमिलरली देयर आर अदर सर्च इंजन एज वेल, वो अब आप एक्सप्लोर करेंगे। ACM डिजिटल लाइब्रेरी है, एक्सप्लोर करें आप जाके। ठीक है, टेलर फ्रांसिस का सर्च इंजन है, एक्सप्लोर करें आप। और कुछ और जनरल सर्च इंजन भी हैं, लाइक एक है एमरल्ड्स के नाम से। वो प्रेजेंटेशन यहाँ पे थी, जो मैं अब आगे नहीं चलना चाह रहा प्रेजेंटेशन पे, बिकॉज अब शायद वो टाइम उतना नहीं है। बट मैं जल्दी से चले दिखा देता हूँ। अगर सेशन एंड हुआ, कितना सेशन टाइम रह गया है इसमें? 5 मिनट है। 6 मिनट सर। 6 मिनट्स के अंदर हमने जो फिनिश कर लिया, ठीक है जी। तो मैं अब यहाँ पे आपको जल्दी से कुछ और सर्च इंजन भी दिखा देता हूँ। एक तो ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है कि जी, तो ये मैंने ऑनलाइन भी जरा दिखा दूँ उनको, तो मैंने दिखाई नहीं। स्टॉप सर्च और इनको शेयर कर लें। अच्छा जी, लबे लुबाब जो मैंने अभी आपको इतना कुछ बताया, उसका लबे लुबाब ये है कि एकेडमिक इंफॉर्मेशन बेतहाशा है। कहाँ जाऊँ? इंटरनेट पे जाऊँ, जर्नल्स में जाऊँ, इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स में जाऊँ? बिकॉज इशू क्या है, विजिबल है ना? ये इशू ये है, जिनकी हमने बार बार बात की, कि हमें क्यों क्लासिफाइड या सिलेक्टेड जगहों पे जाना चाहिए, कि कोई क्वालिटी कंट्रोल बहुत सारी जगहों पे नहीं है। इश्यूज ऑफ ऑथरशिप, एकेडमिक इंटेग्रिटीज हैं, नॉट ऑलवेज रिव्यूड। मोस्ट ऑफ द केसेस में हर कोई हर जगह पे अपलोड कर सकता है, कोई रेलेवेंस नहीं होती, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। सो इट्स नॉट द राइट वे ऑफ सर्चिंग, जस्ट एज ही कहीं पे ढूंढना शुरू कर दो, किसी लाइब्रेरी में घुस जाओ, वो भी ठीक नहीं है। कि किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, वो भी ठीक नहीं है। सोच समझ के सर्च करना है, सिलेक्टेड जगहों पे सर्च करना है।
क्यों? क्योंकि इंटरनेट के ऊपर जो है ना, वो फैक्ट्स फिगर्स मैटर नहीं करते, ओपिनियंस मैटर करती हैं। हर बंदा बगैर सोचे समझे चीजें फॉरवर्ड किया जाता है, फॉरवर्ड किया जाता है। आप देखते ही नहीं है कि क्या चीज ठीक भी है कि नहीं ठीक है, और आगे फॉरवर्ड करते जाते हैं। तो क़यामत के दिन बहुत सारे ऐसे गुनाह नजर आएंगे जो आपने किए ही नहीं होंगे। ठीक है? क्यों नजर आएंगे जी? कि किए तो नहीं थे, लेकिन किसी और ने किए हैं तुम्हारी वजह से। और वो क्यों किए हैं? क्योंकि आपने बगैर सोचे समझे वो चीज आगे पास ऑन कर दी थी। तो हमेशा चीजों पे पहले गौर करें, फिर आगे पास ऑन करें। मैंने अब जिस तरह आपको एग्जांपल दी, ये सर्च आप सिंपल गूगल पे करेंगे, ह्यूज नंबर ऑफ आर्टिकल्स आएंगे। तो हमें सेलेक्टेड डेटाबेसेस पे जाना है, और उसके लिए मैंने आपको कहा जी इंटरनेट को यूज करें, बट कंट्रोल्ड इकोनॉमिक रिसोर्सेज के साथ। और उसमें हमने कुछ की बात की, लाइक मैंने आपसे कहा जी साइंस डायरेक्ट एक है, IEEE एक्सप्लोरर है, ACM डिजिटल लाइब्रेरी है, बट उसके अलावा भी कुछ है, लाइक एप्सको एक और सर्च इंजन है, एमरल्ड एक सर्च इंजन है, इंजेंटा एक सर्च इंजन है, नेस्ली एक सर्च इंजन है। इस तरह से कुछ सर्च इंजन है जो आपको डिटेल्ड आर्टिकल्स देते हैं, कुछ सर्च इंजन जो सिर्फ आपको एब्स्ट्रैक्ट्स देते हैं, लाइक ये बिट्स इंस्पेक्ट के नाम से, वेब ऑफ साइंस के नाम से, यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। आप इन पे भी सर्च कर सकते हो। ये सारे वेरीफाइबल सर्च इंजन हैं। इन्होंने वो चीजें रखी हुई हैं जो कि किसी एक सोर्स पे वेरीफाई होके पब्लिश हुई हुई हैं। हर चीज नहीं डाली हुई। गूगल स्कॉलर या गूगल सर्च इंजन हर एक को डाल देता है, ये ऐसे नहीं है। राइट? सो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन मैंने आपको दिखा दिए रिसर्च पेपर के, आप PDF खोल सकते हैं, कुछ की खोल सकते हैं, कुछ की नहीं खोल सकते। और इनकी एक्सेस के लिए अगेन तरीका है कि आपके पास या तो इनकी मेंबरशिप होनी चाहिए, क्योंकि पेड है ये सोर्सेज बहुत सारी, या तो ओपन एक्सेस को सर्च करें। अगर सब्सक्रिप्शन बेस्ड जाना है तो फिर आप मेंबरशिप ले लें। मेंबरशिप महंगी नहीं है, IEEE एक्सप्लोरर की मेंबरशिप $18 पर ईयर है। ठीक है, $18 का मतलब कितना हुआ, कितने पाकिस्तानी रुपीज हो गए? साढ़े पाँच सौ। हाँ, आज के लिए एक जूती भी नहीं आती इतने की। ठीक है, तो आप कर लेना, क्या बुराई है? आप रोजाना के 2 आर्टिकल डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। इससे तो वैसे भी नहीं पढ़ सकता कोई इंसान, बहुत ही कम होते हैं। थोड़े और खर्च कर लें, साइंस डायरेक्ट की भी ले लें, या ओपन एक्सेस पे चले जाएं, या कोई दोस्त ऐसे रखें जो आपको गाइड, जो आपको एक्सेस दे दे। ठीक है? कोई बाहर अंदर कुछ में ना कुछ आपको मिल जाएंगे। और अगेन आप इसमें जो टू कट दी स्टोरी शॉर्ट, आपका एक सवाल था जी कि किधर से ढूंढूं मैं, इतने सारे हैं, चलें कुछ एक दो बता दें। तो देखिए एक दो में कौन कौन से, साइंस डायरेक्ट इज वन, आप इस पे एक्सप्लोर कर लीजिए। IEEE एक्सप्लोरर इज सेकंड, ये दो मोर देन एनफ। यहाँ से आपको जो चीजें मिलेंगी, ऑलमोस्ट ऐसी चीजें आपको बाकी सर्च इंजन पे भी मिल जाएंगी। तो सबसे ज्यादा, बहुत हर जगह से चीज जमा करने से बेहतर है कि कुछ ऐसे ब्रॉड सर्च इंजन आप फिगर आउट कर लें जो कि आपको अच्छे लग रहे हैं, कि जिनके आर्टिकल्स अच्छे भी हैं, मुझे समझ भी आते हैं और वेरीफाइड भी। तो ये दो सोर्सेज मेरा ख्याल में मोर देन एनफ। और शॉर्ट करना चाहते हैं तो IEEE एक्सप्लोरर पे आ जाए, सिंगल IEEE एक्सप्लोरर, मोर देन एनफ फॉर एवरीथिंग। किसी भी डोमेन के आप हैं, सिविल के, कंप्यूटिंग के, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, IEEE एक्सप्लोरर, वन सिंगल सोर्स। बट आई वोंट कीप यू टू सिंगल सोर्स, आप और भी देखें। तो मैंने कहा कीवर्ड से सर्च करेंगे, ये नेस्ले का फ्रंट एंड है, इसमें भी आपको आर्टिकल्स मिल जाते हैं। ये आपके पास एप्सको का है फ्रंट एंड, इसमें भी आपको आर्टिकल्स मिल जाते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट्स के लिए आप ये बिट इंस्पेक्ट का है, इस पे इस तरह से सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट्स नजर आते हैं, इसमें आर्टिकल, फुल आर्टिकल नहीं है। तो ये मुख्तलिफ सोर्सेज हैं सर्च करने की। ठीक है, 1 मिनट से कम रह गया, किसी वक्त भी सेशन क्लोज हो सकता है। तो आई थिंक वी स्टॉप हियर। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे कि जी क्या करना है। बट अगली क्लास में जो काम करके आना है वो क्या है, वो मैंने बिल्कुल शुरू में बता दिया था। वो करके आना है, उस पर पहले डिस्कशन होगी। I'll share all these presentations, all these YouTube lectures. I may share some other YouTube lectures as well. ठीक है? सो अकॉर्डिंगली उनको देखें, उन पे लेक्चर नोट्स बनाएं, और अकॉर्डिंगली उसकी समरी भी शेयर करें विद योर CR मरियम के साथ। लास्ट लेक्चर की समरी सबने शेयर नहीं की है, लिस्ट आप शेयर कर लीजिए जो मिसिंग है, और काइंडली वो फिर आप